4-5 मीटर ज्यादा है ग्राउंड, तो वो उस आपकी शॉट उसके बाद आपने देखा फखर जमान किस तरह कैच आउट हो गए, आपने जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं सलमान अली आगा उनको देखा किस तरह कैच आउट हुए, साइम अयूब किस तरह इधर ही प्लीज पॉज कीजिएगा। मैडम सारा चौधरी साहब ने जो बात की ना बाउंड्रियों की, देखें यहाँ पे अब्दुल रज़ाक साहब को बुलाया गया। अब्दुल साहब ने क्या ट्रेनिंग दी थी बता दें मुझे जरा। पावर हिटिंग की। पावर हिटिंग की अगर ट्रेनिंग की है आपने तो छक्का किधर जाना चाहिए आपका? सर ग्राउंड से बाहर। अल्लाह अकबर, नाश्ता घट करके आइए साढ़े को जाना उथे तो गेंद ना जावे, यह तो कोई गल ना ही ना यार। बात ये है कि बात वो करनी चाहिए कि हमारे पास ये छोटे छोटे एक्सक्यूज हैं ये वाले। सर आई वांट टू आस्क यू, इधर ही रुक जाते हैं सर। ये जो अब्दुल रज़ाक साहब पाकिस्तान के फाइनेस्ट ऑलराउंडर अंटिल डेट, एक और बात ना, हनीम मलिक जो उनका बैटिंग कोच है वो जस्ट उनको पावर हिटिंग ही करवाता था सब प्लेयरों को, तो वेयर इज पावर हिटिंग? तो भाई जो देखें, जो अब हसन नवाज आके आउट कीपिंग करके आउट हो रहा है, सलमान अली आगा आके आउट हो रहा है, फर्ज जमान दायरे के अंदर आउट हो रहा है, तो वेयर इज पावर हिटिंग? सर दे आर ट्राइंग ना, लेकिन वो लग नहीं रही। खुदा दा वास्ता इतना अरसा हो गया ट्राइंग ही कर दे रहा हूं। नहीं किसी प्लेयर ने पूरी शॉट ही नहीं खेला। हां तो मैं हाफिज यही तो पूछ रहा हूं चौधरी साहब, इतनी ट्रेनिंग देने के बावजूद, इतने बड़े कोचेस लगाने के बावजूद, इतने बड़े मेंटोर लगाने के बावजूद अगर आपके प्लेयर नहीं बन रहे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द मैच, आप इसको नहीं इतना कर सकते। ये होते ऑफ सीजन की बातें। मेरा सवाल है बिल्कुल सही बात लेकिन मेरा सवाल है सर से, एक सवाल है मेरा सर, क्या ये पावर हिटिंग का जो कैंप है क्या ये नहीं होना चाहिए? फिर मैंने वो तो लफ्ज यूज किया ही नहीं, होना चाहिए मगर ऑफ सीजन। अब आप देखें पिछले साल कायदन ट्रॉफी के मैचेस हो रहे थे जी सर, उसमें से हमारे कई बच्चों को उठा के पावर हिटिंग के लिए बुला लिया गया। रज़ाक साहब को, भाई रज़ाक का नाम है, उसने क्रिकेट खेली है, वो सही क्रिकेट, मगर रज़ाक को एनसीए में रखना चाहिए, वहां जाके बच्चों को ग्रूम करे। जब हम बच्चा वहां से उठाएं वो रेडी प्रोडक्ट हो, उसको कोई प्रेशर ना हो, कोई एक्सक्यूज नाम की चीज हो, कोई सोशल मीडिया का प्रेशर ना हो, आए बॉल की ठा, वाह यार ये है, इस तरह की प्रैक्टिस हमें चाहिए। So, आपकी बात से मैं ये समझ रही हूँ कि जिस तरीके से हम अगर अपनी प्लेइंग 11 देखते हैं, जिस तरह वहां पे रोल्स डिफाइंड नहीं है, जिसको जहां होना चाहिए वो वहां नहीं खेल रहा, वैसे ही हमारी जो कोचिंग स्टाफ है जिसकी जहां जगह है वो वहां नहीं है। ये सारा ये आपने पूरे दिन का एनालिसिस कर दिया। सर सही कैसे होगा? नहीं होगा मगर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चौधरी साहब ये सही कैसे होगा, क्योंकि फाउंडेशन सही नहीं है। देखिए, फाउंडेशन बनाने के लिए आपको क्रिकेट बोर्ड का मजबूत होना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड अब क्योंकि मोहसिन नकवी के होते हुए तो क्रिकेट बोर्ड में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो ऐसे में उन्होंने अपने साथ बंदे ऐसे लगाए हैं जो करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और किसी जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि जो मोहसिन नकवी के साथ काम करने वाले लोग हैं वो बजिद हैं, वो उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि उन्होंने बाबर आजम रिजवान को बाहर निकालना ही निकालना है। देखिए, जिदों से काम नहीं चलेगा। आप मेरिट पर वहां बैठ गए हैं, आपको मौका मिला है, आप मेरिट पर फैसले करें। और मेरिट पर फैसले वही होता है कि जब बर वक्त जब आपकी जरूरत हो तो आप वहां पर जाके परफॉर्म करें। लेकिन अभी तक पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर ही नहीं पा रही। 1.5-2 साल हो गए इन्हीं प्लेयर्स पर हम सारा हमारा फोकस है, हमने इन्हीं प्लेयर्स को मौके दिए और ये प्लेयर्स ने अगर 1.5-2 साल में नहीं परफॉर्म किया तो कब परफॉर्म करेंगे? देखें, हमारे सर पे ये वही बात आ जाती है कि बारात आई दरवाजे पे तो लड़की के वो कान और नाक वो सदवाओ, तो ये वो बात आ जाती है। ठीक है ना। हमारे यहाँ जब टूर्नामेंट होता है तो फिर हम देखना शुरू करते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा है। और भैया आपने कॉम्बिनेशन बनाना है 15 प्लेयर्स, 20 प्लेयर्स या 25 प्लेयर्स का एक पूल तैयार करो और 2026 के वर्ल्ड कप की अभी से तैयारी करो, क्योंकि आपने खेलना भी भारत की मेजबानी में वो भी टूर्नामेंट खेलना है और आपको वो मैच न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका में मिलेंगे। आपने श्रीलंका की कंडीशन के मुताबिक अपने प्लेयर्स को अब तैयार करना है कि वहां पर आपके खिलाफ इंग्लैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, जनूबी अफ्रीका आए, श्रीलंका आए, बांग्लादेश आए, कोई अफगानिस्तान आए या भारत भी आपके पूल में होता है वो भी आए, तो फिर आपने श्रीलंका की कंडीशन के मुताबिक तैयार करना है। हमारे यहाँ ये रवायत ही नहीं है। हमने जाना किसी तेज मुल्क, किसी बड़ी और फास्ट विकेटों वाले मुल्कों में जाना होता है तो तैयारी हम करते हैं स्लो विकेटों पर। तो जहां पर हमने स्लो विकेटों पर जाके खेलना होता है तो हम अपने ग्राउंड में यहाँ पर तेज विकेटों पर उनकी तैयारी का सिलसिला शुरू करते हैं। ये हमें बहुत सीधे तब्दील करने की जरूरत है। जेंटलमैन बोथ ऑफ यू, मैं चाहूंगी हम थोड़ा पॉज दें, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे क्योंकि डिस्कशन क्या हो रही है मुझे आज भी याद है
हम जब बात एशिया कप ओडीआई की, तब तो बाबर थे ना, रिजवान भी थे, आज वो दोनों नहीं हैं, पर फिर भी वो डिस्कशन में है।